हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। अब यहाँ पर आपको जो कंप्लीट द एनालॉजी, इसको आपको कंप्लीट करने, जैसे पाठशाला है तो वो मकतबाज होते हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन ये आपस में इंटर रिलेटेड है। सो इसी तरीके से हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, तो आंसर इसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि पाठशाला, मकतबाज और एलिमेंट्री एजुकेशन थे, तो टूल्स थे, मदरसा थे और हायर एजुकेशन था, तो इस तरीके से आपस में रिलेटेड। देन सेकंड आता है आपका द बनारस संस्कृत कॉलेज, ये आपके जो जैसे कलकत्ता मदरसा है ये वेरन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है, तो ये जो बनारस संस्कृत कॉलेज है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा द बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन है उससे रिलेटेड है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड में बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस महाराजा सैय्यदराव यूनिवर्सिटी है, तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इससे रिलेटेड आपका क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये आपके एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज इनकरेक्ट। इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड इनकरेक्ट क्या है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, देयर वेयर नो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। मींस इंडियन जो सिस्टम था पहले उस समय, तो वहां पर कोई भी हायर इंस्टीट्यूशन नहीं था, ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए भी उस समय भी इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, तो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड आता है आपका विच सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन डू दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू। ये जो स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया है तो उससे रिलेटेड कौन सा जो एजुकेशन सिस्टम है। मींस फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि schools were open to impart education in English, it produced education people who were Indians in color but English in taught and test. Primary education was neglected और scientific and technical educations were not taken care of. तो ये आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, नेशनल सिस्टम था या फिर ओरिएंटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो ब्रिटिश के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम, उसकी बात हो रही है। देन नेक्स्ट थर्ड आता है देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, जो इटरेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस है। मैंने पहले आपको बाकी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये जो है आपको इटरेशन और रीजन को दोनों को आपको डीपली अंडरस्टैंड करने हैं, फिर आपको जो इसके आंसर आपको देने होते हैं। तो इस सेशन में देखेंगे द ब्रिटिश स्पेंड मनी ऑन एजुकेटिंग इंडियंस, ये तो आपका ब्रिटिश एजुकेशन के लिए जो है इंडियंस को एजुकेट करने के लिए मनी स्पेंड करे, ट्रू हो जाएगा। इट वाज लेस एक्सपेंसिव टू डू सो देन ब्रिंगिंग इन एजुकेटेड पीपल फ्रॉम ब्रिटेन, मतलब जो यहीं के लोगों को हम क्या कर देंगे, एजुकेट कर देंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा अगर हम ब्रिटिश से वहां से ब्रिटिश जो है काम करने के लिए लोग को बुलाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस में आपके बी ऑप्शंस है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ए एंड आर जो है करेक्ट है, बट वो जो है आपका आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड का बी ऑप्शन हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका द मेन एम्स ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज, या फिर भैया मेन एम जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का क्या था, तो स्टॉप इंडियंस फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल एंड कॉलेजेस फॉलोइंग द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, टेक एजुकेशन टू मासेस, या फिर हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद एन एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेटेड इंडियंस इन इंग्लिश सो दैट दे कुड गेट जॉब एज क्लर्क विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट 4 ऑप्शन है, उसमें चूज करना है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड और थर्ड आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, तो ये फिलअप फोर्थ के आंसर। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ वाले आंसर आपको देने हैं, ब्रीफ में देने हैं आंसर। तो फर्स्ट आता है व्हाट वर लॉर्ड मैकॉले रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्मिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो आंसर देखे तो मैकॉलेज स्ट्रॉन्ग बिलीव्स दैट ओरिएंटल लर्निंग वाज कंप्लीटली इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। स्मिथ जो मैकॉलेज थे उसका मानना था कि भाई जो ओरिएंटल जो इंडियन जो पद्धति है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन जो पद्धति है एजुकेशन का लर्निंग का उससे बहुत पीछे था। सो ही रिकमेंडेड द वेस्टर्न सिस्टम एज ही थॉट दैट वेस्टर्न कल्चर, साइंस एंड फिलोसफी वेयर सुपीरियर टू ईस्टर्न कल्चर एंड हैड द एबिलिटी टू सिविलाइज पीपल्स। मींस यहाँ पर उनका मानना था कि वेस्टर्न जो सिस्टम्स है, जो वेस्टर्न जो कल्चर की जो सोच है, साइंस है, फिलोसफी है, वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न कल्चर से बहुत बेहतर है। इस कारण से उनका मानना था कि भाई ये जो है लोगों को सिविलाइज करता है, उनको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। तो ये फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आता है नेम द सिटीज
where universities were established based on the recommendations of Wood Dispatch. Wood Dispatch से रिलेटेड जो जब आया तो कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी है वो क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच यूनिवर्सिटी वेयर इस्टेब्लिश इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। तीन जगह जो तीन उस समय प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे बड़ी बड़ी, तो वहां पर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी ओपन किया गया। देन थर्ड आता है व्हाट वाज द एम ऑफ द ब्रिटिश इन एजुकेटिंग इंडियंस। तो आंसर हम देखें तो द एम ऑफ द ब्रिटिश इन एजुकेटिंग इंडियंस was to create a class of peoples who could be employed as clerk to have them deal with local peoples। ये जो ब्रिटिश का जो मेन जो एम था, उद्देश्य था इंडियंस को एजुकेट करने का, कि वो चाहते थे कि भी जो इंडियन जो पीपल्स है वो क्लर्क का काम करें। इस कारण से ये जो ब्रिटिश है वो इंडियंस को एजुकेट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का कि हु वेयर द इमिनेंट पीपल्स बिहाइंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इमिनेंट पीपल्स कौन थे जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आंसर में देखें सम ऑफ द इमिनेंट पीपल्स बिहाइंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वेयर सतीश चंद्र मुखर्जी, अरबिंदो घोष एंड रविंद्रनाथ टैगोर। मीन्स ये जो थ्री जो थे आपके जो सतीश चंद्र मुखर्जी, अरबिंदो घोष और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के सोच के कारण से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वो स्टार्ट हुआ था, वो सेटअप किया गया था। देन नेक्स्ट आता है आपका डिटेल वाले क्वेश्चंस। डिटेल में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट वेयर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच, हाउ वेयर दिस रिकमेंडेशन इंप्लीमेंटेड। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से दो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर वुड डिस्पैच का रिकमेंडेशंस बताने हैं और रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कैसे किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली आंसर है वो लॉन्ग हो जाते हैं, बट मैंने पॉइंट्स में कुछ जो है प्रोवाइड किए, तो आपको ज्यादा लॉन्ग लग रहा है तो कुछ पॉइंट्स आपके टीचर्स अगर अलाउ करते हैं, सफिशिएंट लगते हैं, तो आप पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं। आंसर देखें द मेन पॉइंट ऑफ द वुड डिस्पैच वेयर एज फॉलोज। यहाँ पर आता है प्रोविजंस वाज मेड फॉर अ सिस्टमिक मेथड्स ऑफ एजुकेशन फॉर द प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल। मींस जो वुड डिस्पैच में एक जो सिस्टमेटिक जो मेथड जो है एजुकेशन का प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल के बीच उस लेवल तक एक जो सिस्टमेटिक जो सिस्टम बनाया था कि भाई एजुकेशन का सिस्टम क्या होगा। Then in Bombay, Madras and Calcutta, universities were to be opened along the lines of the universities in London। मींस जो हम देखें तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी ओपन किया गया, जैसे आपके जो लंदन यूनिवर्सिटी में लंदन यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है, उसी तर्ज पर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में भी यूनिवर्सिटी ओपन किया गया। देन एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव वन गवर्नमेंट स्कूल, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ओपन करने का जो है उस डिस्पैच में जो है सेटअप किया गया। देन English was made the medium of instruction for higher studies, while the mother tongues was to be used along with English at the primary level। मींस जो इंग्लिश मीडियम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और हायर स्टडीज में इंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ इंग्लिश को लागू किया गया, और जो प्राइमरी लेवल पर जो मदर टंग्स है पीपल्स का, जो बच्चों का, उसी पर जो है फोकस किया गया। साथ ही साथ इंग्लिश को भी एक सब्जेक्ट के रूप में वहां पर टीच किया जाएगा। तो ये जो था आपका वुड डिस्पैच का रिकमेंडेशन। देन all the recommendations of wood dispatch were implemented and the dispatch became the blueprint for education in India for a long time। Many schools were opened to impart education in English and the universities came up in Bombay, Madras and Calcutta। मींस ये जो all जो recommendations है उस डिस्पैच का उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, और यही जो इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के लिए ब्लूप्रिंट आगे बहुत समय तक यही जो सिस्टम है वो चलते आ रहा था। और यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ कि जो है इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है वो ओपन किए गए, यूनिवर्सिटीज जो है थ्री डिफरेंट जो आपके जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में भी ओपन किया गया। देन सेकंड क्वेश्चन आपका आता है महाराजा सयाजी राव वाज अ हाईली एनलाइटेंड मैन हु डिड मच फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जस्टिफाइड डिसीजन। मतलब महाराजा सयाजी राव ने सिर्फ एजुकेशन को लिए नहीं आगे आया और बहुत सारे फील्ड्स में भी उसने काम किया है। सो महाराजा सयाजी राव थर्ड वाज द रूलर ऑफ द गायकवाड़ ब्रांच ऑफ द महाराठास, वाज अ हाईली एलाइटेड मैन। मींस वो महाराजा सयाजी राव जो थर्ड थे वो गायकवाड़ ब्रांच के जो मराठा जो रूलर्स थे उनके जो रूलर्स थे, और ये बहुत ही एलाइटमेंट मैन थे। इन द almost 60 years of his reign, he did much for the spread of education। मतलब वो जो है एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज करते हैं, उसके साथ और बहुत सारे करते हैं। ही established compulsory primary education है वो
बड़ोदरा में जो है कंपलसरी, मतलब प्राइमरी एजुकेशन में सभी को लेना पड़ेगा, कंपलसरी कर देते हैं। देन वो जो है लाइब्रेरी सिस्टम स्टैब्लिश करते हैं, ही आल्सो एस्टैब्लिश अ लाइब्रेरी सिस्टम एंड अ यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ वो जो है लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश करते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक एक्ट ऑफ महाराजा सयाजी राव एज असेंडिंग द थ्रोन वाज टू लेट द फाउंडेशन ऑफ बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस इन 1880। मींस जो सबसे पहला वो काम करते हैं कि भाई वो क्या करते हैं, बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस वो 1880 में जो स्टैब्लिश करते हैं। देन दिस कॉलेज वाज ऑब्जर्व इनटू द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी इन 1949। मींस बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इस कॉलेज का जो नाम है, इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है, उसको महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है 1949 में। देन यहां पर देखोगे तो इट ऑफर सेवरल कोर्सेज अंडर वन रूफ, अ वुमेन्स कॉलेज वाज आल्सो स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी। इस यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो कोर्स है वो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। वहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, साथ ही साथ जो वुमेन्स के लिए भी कॉलेज जो है इस यूनिवर्सिटी में सेटअप किया गया है। तो इस तरीके से ये सेकंड के आंसर में। देन नेक्स्ट थर्ड आता है आपका, सर सैयद हैड अ डीप डिजायर टू सी मुस्लिम ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ प्रोग्रेस, प्रोवाइड एविडेंस फ्रॉम द चैप्टर टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इस सर सैयद जो थे वो मुस्लिम को मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं, उनकी जो डिजायर थी, तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। सो आंसर देखें तो सर सैयद अहमद खान वाज अ विजनरी लीडर हु हैड अ डीप डिजायर टू सी मुस्लिम ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ प्रोग्रेस। ये जो है आपका कहां से है, ये क्वेश्चंस में से मिल जाएगा, इतना है ना। देन ही फेल्ट दैट मुस्लिम वुड हैव नो फ्यूचर इन इंडिया इफ दे वर नॉट एक्सपोज्ड टू वेस्टर्न एजुकेशन एंड फेल्ड टू लर्न इंग्लिश। मींस उनका मानना था, वो सोचते थे, वो समझ गए थे कि भाई अगर मुस्लिम जो है इंडिया में रहेंगे और उनको वेस्टर्न एजुकेशन नहीं मिलेगा, वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे, तो उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में आ जाएगा। सो टू इंश्योर दैट दिस हैपन, सर सैयद स्टार्ट द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 1875। मींस सर सैयद क्या सोचते हैं कि भाई इंग्लिश में उसको एजुकेट करना जरूरी है, वो इंग्लिश सीखेंगे तभी जो है मुस्लिम का फ्यूचर बेहतर होगा, इसलिए वो जो है 1875 में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसका सेटअप करते हैं। देन द एम ऑफ दिस कॉलेज वाज टू कंबाइन वेस्टर्न थिंकिंग विद इस्लामिक वैल्यूज। और इस कॉलेज में जो है वेस्टर्न जो एजुकेशन है, वेस्टर्न जो थिंकिंग है, उसके साथ ही साथ जो इस्लामिक जो वैल्यूज है, मतलब मुस्लिमों की जो वैल्यूज है, उनको भी सिखाया जाता था, समझाया जाता था। सो इन 1920 इट वाज मेड इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इस जो कॉलेज जो स्टैब्लिश किए गए थे उनको 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस अ जनरेशन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू men and women, many of whom led India in its fight for freedom and continue to guide its after independence। मतलब ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर डिफरेंट मुस्लिम और जो नॉन मुस्लिम जो है, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे अदर जो रिलीजन्स के हो, वो वहां से पढ़कर आगे निकले, चाहे वो मेन हो और वोमेन हो। और उसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहां पर भी उनकी जो बहुत सारी जो पार्टिसिपेशन से वैल्यूज हैं वो वहां पर हमें देखने को मिलता है। सो इस तरीके से ये थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर एक पैसेज है उसको आपको रीड करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, उसको आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। ये इजी होता है, आपको पैसेज में से देखकर ही क्या करने हैं, आंसर देने होते हैं ढूंढकर। तो आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन refuse to admit that children are punished because they fail to behave like grown-up peoples and have the impertinence to be noisily childish. Their educators do not know or refuse to acknowledge that this childishness is nature's own provision, and a child through his restless mind and movement should always come into touch with new facts and stumble upon new information. Thus, the child became the battleground for a fight between the schoolmaster and mother nature herself. इस यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसने कॉलोनियल जो सिस्टम एजुकेशन है उसके जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बताया है कि भाई हमारा जो चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रन जो होता है और उसमें बहुत सारी जो चीजें जो अच्छी चाइल्डनेस की जो चीजें हैं वो नेचर के द्वारा गिफ्ट है, बट हम जो है उसको बड़े की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखें तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि वन व्हाट बेसिस डज रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ
एजुकेशन, वो क्या बेसिस है। तो इसमें आपको उसी में से देखने को मिलेगा पैसेज में ही कि रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज्ड द कॉर्नर सिस्टम ऑफ एजुकेशन बाय स्टेटिंग दैट द सिस्टम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दैट चिल्ड्रंस आर चिल्ड्रंस एंड पनिशेस देम फॉर बिगिन चाइल्ड लाइक। मींस यहां पर कहा गया भाई चिल्ड्रंस को हम चिल्ड्रंस की तरह ट्रीट नहीं करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, पनिश करते रहते हैं। देन सेकंड आता है हाउ डू चिल्ड्रंस लर्न अकॉर्डिंग टू टैगोर्स। मिस टैगोर के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस कैसे लर्न कर सकते हैं, तो आंसर देखें अकॉर्डिंग टू टैगोर चिल्ड्रन लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद देयर environment, so he felt we should let their restless minds and bodies interact freely with the world around them। मिस टैगोर का मानना है कि जो चिल्ड्रंस है वो इन्वायरमेंट इंटरेस्टिंग, जो उनके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उनसे वो सीख सकते हैं, उसको हम छोड़ देंगे तो उनके जो माइंड्स है रेस्टलेस माइंड, मतलब जो उनके जो माइंड है वो हमेशा जानने के बारे में उत्सुक होता है, कुछ ना कुछ चीज नया करने के बारे में वो सोचते रहते हैं, तो वो अपने आसपास के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हाउ डज अ चाइल्ड बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर द स्कूल मास्टर एंड द मदर नेचर। सो यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड मतलब लड़ाई के एक मैदान बन गया है बच्चे का माइंड जो है, तो इसमें द चाइल्ड बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर द स्कूल मास्टर एंड द मदर नेचर बिकॉज द चाइल्ड वांट्स टू फॉलो हिज आर हर नेचुरल इंस्टिंक्ट while the school curb and punishes that instinct। मतलब चाइल्ड जो है एक बैटल ग्राउंड बन गया है स्कूल मास्टर और मदर्स के लिए, क्योंकि जो चाइल्ड जो है जो चाहता है उसका जो नेचर जो इंस्टिंक्ट है वो अपनी प्रकृति के अनुसार जो सोचता है, जो अपने आसपास नजर आता है उसको वो कर देता है। तो इसको डील करने के लिए जो स्कूल्स है या फिर मदर्स है वो क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं, वो अपने तरीके से उनको बिहेव करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपके थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि टैगोर सेट अप अ स्कूल एट शांति निकेतन, अ प्लेस फॉर अवे फॉर द सिटी वेयर चिल्ड्रन कुड लिव इन हार्मनी विथ नेचर एंड डेवलप देयर नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। जो टैगोर से एक शांति निकेतन स्टैब्लिश करते हैं जो शहर से बाहर था और वहां पर वो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ रहकर अपने जो स्टडी वो कर सकते हैं। सो व्हाट पार्ट ऑफ द अबव पेसेज hints at Tagore's visions for education and was he able to implement his vision? Give reason for your answer। मींस ये जो पैसेज जो लाइंस है उसमें क्या जो विजन्स है वो दिखाना चाह रहे हैं। तो आंसर देखें एज पर द पैसेज अबव Tagore's vision for education included a space where children could live in harmony with nature and develop their natural curiosities and creativity। Yes, he was able to implement his vision by setting up Shanti Niketan which fulfill all the elements of his vision। मतलब ये जो पैसेज आया उसी को यहाँ पर पेश नोट डाउन कर दिया और यहाँ पर यस बस हमने लगा दिया कि यस ही वाज एबल टू इम्प्लीमेंट। ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी में से है कि वो जो है अपने में आपने जो उनके जो एबल्स हो गए कि बच्चे की जो है शांति निकेतन में उनको हम ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहां पर वो अपने जो तरीके से सीख पा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जो है बच्चों की जो क्यूरियोसिटीज है वो बढ़ती जा रही है और वो बेहतर चीजें लर्न कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू या फिर जो है डिफरेंट माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आगे आपको मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।